Assalamu alaikum dear students. This is me, your teacher of English class, Shepherd Masood Akhtar. Today I'm going to discuss with you essay. The name of essay is A Visit to Historical Place, and you can also say that a picnic party. तो सबसे पहले हमने इसकी कुछ आउटलाइंस हैं जो इस essay में इंक्लूड होगी, जैसे वी रिमेन बिजी डे एंड नाइट लाइक अ मशीन, कि हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं रात और दिन, लाइक अ मशीन, जैसे मशीन रात दिन काम करती है वैसे ही हम बिजी रहते हैं। अ पिकनिक प्रोवाइड एन एस्केप फ्रॉम द मोनोटनस मीन्स होता है बोरिंग, खस्ता, या जिसमें आप यकसानियत, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है, बोरिंग लाइफ होती है, जो आप जस्ट अपने काम की तरफ लगे रहते हो और आप में कोई भी क्या होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ या कोई अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, या फिर आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट नहीं करते। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको हम मोनोटोनस रूटीन ऑफ लाइफ कहते हैं। एस्केप क्या होता है? फ्रॉग, ठीक है। अ पिकनिक प्रोवाइड्स एन escape from monotonous routine of life. Then the splendid building of the जहांगीर टॉम। अब स्प्लेंडेड क्या होता है? शानदार, आला, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल, ठीक है। द बेस्ट प्लेस फॉर अ फैमिली पिकनिक। जहांगीर टॉम क्या है? एक बेस्ट प्लेस है फॉर अ फैमिली पिकनिक। अ डिलीशियस मील। अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट क्या होता है? तफरी करना, सरगर्मी, ठीक है। एंड रिक्रिएशन, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मीन्स क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स, या फिर इस तरह की कोई तफरीगाह होती है जहाँ पे आप जाके इंजॉय कर सकते हो या कोई गेम को प्ले कर सकते हो, इसको हम कहते हैं रिक्रिएशन। आगे यहाँ पे एक कोटेशन है जो कॉपर ने लिखी हुई है। व्हाट अ पीसफुल आवर्स आई वंस एंजॉयड, हाउ स्वीट देयर मैरी स्टिल, कितने पुरस्कून घंटे में कभी लुत्फ अंदोज हुआ था, उनकी इतनी सुहानी यादें अभी तक मौजूद है, ठीक है। मेमोरीज। लेट्स स्टार्ट today essay. In this modern age, we remain busy day and night like a machine. कि जो जदीद दौर है उसमें हम क्या रहते हैं? मसरूफ रहते हैं, डे, रात और दिन, लाइक अ मशीन, एक मशीन की तरह। Our minds are all the time preoccupied. हमारे जो जहन होते हैं या हमारा जो दिमाग होता है वो क्या होता है? प्री ऑक्युपाइड होता है, मसरूफ होता है हर वक्त, विद द वरीज, परेशानियों के साथ, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या जिम्मेदारियों के साथ, ऑफ एवरी डे ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर दिन में, ठीक है। वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स फॉर प्लेजर इन ह्यूमन लाइफ, कि हम क्या कहते हैं? वी आर अनेबल, अनेबल मीन क्या होता है? कि हम नहीं कर सकते, ठीक है। टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझ नहीं सकते, हम इस चीज को नहीं समझते। द नीड फॉर प्लेजर इन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, कि जो जिंदगी के में लुत्फ अंदोज होता है कि ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में हम अनेबल होते हैं, उसके बारे में हम नहीं जान सकते। वी शुड रियलाइज, हमें ये महसूस करना चाहिए, द फैक्ट, इस हकीकत को, दैट लाइफ शुड बी इंजॉयड, कि जिंदगी में लुत्फ अंदोज होना चाहिए या इसमें इंजॉयमेंट होना चाहिए, विद ऑल इट चार्म्स के साथ, एंड प्लेयर्स, और प्लेयर्स के साथ। वी शुड आल्सो स्पेयर सम टाइम फॉर द प्लेयर एंड द रिक्रिएशन, ठीक है। हमें ये भी होना चाहिए कि हमारे पास कुछ इस तरह का फालतू टाइम होना चाहिए जिसमें हम लुत्फ अंदोज सकें या तफरी कर सकें, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कोटेशन जो डेविस ने लिखी है, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, कि जिंदगी क्या है अगर ये परेशानियों से भरपूर है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास रोकने और मुशाहदा करने का वक्त ना हो, ठीक है। इन दिस एज ऑफ हरीज एंड वरीज, इस जिंदगी में या इस दौर में जिसमें हम क्या करते हैं? जल्दी में होते हैं और परेशानियों में होते हैं। आप पिकनिक प्रोवाइड्स, जो पिकनिक होती है वो हमें एक अच्छा मौका देती है या प्रोवाइड करती है, या हमें एक एन escape, escape मीन क्या होता है? फ्रॉग, या बचना, बचाना, फॉर द मोनोटनस
रूटीन ऑफ लाइफ। मोनोटोनस रूटीन ऑफ लाइफ मैंने आपको ये पहले बताया ये क्या होती है। उससे क्या करती है, जो पिकनिक होती है वो हमें इससे फ्रोग मुहैया करती है हमारी बोरिंग जिंदगी से। लास्ट संडे, आखिरी एतवार को, वी डिसाइडेड टू गो ऑन अ पिकनिक। हमने ये डिसाइड किया या हमने ये मंसूबा बनाया कि हम एक पिकनिक पे जाएं। वी विश्ड, हमने ख्वाहिश की, टू विजिट सम हिस्टोरिकल प्लेसेस, कि हम कुछ इस तरह तरीकी जो प्लेसेस हैं, मकामात हैं, उनको विजिट करें। बिकॉज क्योंकि दे आर आर कल्चर हेरिटेज, क्योंकि ये हमारे कल्चरल हेरिटेज में, हमारे विरसा में आती है, हमारे कल्चर में आती है। सो इसलिए वी चूज जहांगीर टॉम एज आवर पिकनिक पॉइंट। तो इसलिए हमने जहांगीर टॉम जाना मुनासिब समझा या हमने उसको डिसाइड किया। वी रीच द टॉम इन द मॉर्निंग एट 10। हम टॉम में सुबह 10 बजे पहुंच गए। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट, और वेदर भी बहुत खुशगवार था। द स्प्लेंडेड, शानदार। बिल्डिंग्स ऑफ टॉम वॉज वेरी इम्प्रेसिव। जो जो उस मज़ार की जो बिल्डिंग थी वो बहुत शानदार थी और बहुत ज़्यादा पुरअसर थी। वेरी इम्प्रेसिव। देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड। वहां पे हर तरफ क्या थी, ग्रीनरी थी, आपके बाग थे। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी हवा भी चल रही थी। बर्ड्स वर चिरिपिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे या चिरिपिंग कर रहे थे, जैसे वो बर्ड्स आवाजें निकालते हैं वैसे कर रहे थे। देयर वर वास्ट लॉन्स, वहां पे खुले लॉन थे। ओपन स्पेसेस, खुली जगह थी। एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और डिफरेंट कलर के और मुख्तलिफ कलर के क्या थे, फ्लावर्स से, फूल थे। यहाँ पे एक कोटेशन है जो लूथर बॉर्गबेन ने लिखी है। फ्लावर्स ऑलवेज मेक पीपल बेटर। फूल हमेशा लोगों को ज्यादा बेहतर या ज्यादा खुश करते हैं। हैप्पियर एंड मोर हेल्पफुल, ज्यादा खुश और ज्यादा मददगार बनाते हैं। द जहांगीर टॉम इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ फैमिली पिकनिक। जो जहांगीर टॉम है वो एक बहुत अच्छी सैलगाह है, किसके लिए, पिकनिक के लिए, फैमिली पिकनिक के लिए, खानदान पिकनिक के लिए, जो आप फैमिली के साथ वहां पे जा सकते हैं। देयर वहां पे वी इंजॉय आवरसेल्फ वेरी मच, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, लुत्फ अंदोज हुए। एवरीवन वाज टेकिंग इंटरेस्ट इन द रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बिल्डिंग, matchless beauty of the lawns and historical significance of the tomb। कि हर किसी ने वहां पे दिलचस्पी को, अपने इंटरेस्ट को शो किया, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को, मैचलेस लासानी ब्यूटी, जो उसकी मैचलेस थी ब्यूटी को, लॉन्स को, एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस थी, उसकी अहमियत थी टॉम की, उसको हर एक ने बहुत दिलचस्पी से देखा और उसमें अपने इंटरेस्ट को शो किया। एट अबाउट 2 o'clock, 2 बजे, वी सेट अंडर अ शेडी ट्री, हम एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठे। माई मदर स्प्रेड द टेबल ऑफ क्लॉथ ऑन द ग्राउंड एंड पुट थिंग्स ऑन इट। और मेरी मदर ने या मेरी माँ ने क्या किया, वहाँ पे एक कपड़ा बिछाया जो खाने का कपड़ा था ग्राउंड में, तो उस पे चीजें रखी खाने के लिए। मदर हैड प्रिपेयर्ड मैनी टेस्टी डिशेस। जो मदर ने बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी डिशेस को तैयार किया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था, बना के लेके आए थे। वी टुक आवर मील एंड हैड सम रेस्ट। फिर हमने क्या किया, खाना खाया और कुछ आराम किया। देन वी प्लेड क्रिकेट इन द ग्रासी पार्क। फिर हमने क्या किया, क्रिकेट खेली एक ग्रासी पार्क में। इट वॉज अ सोर्स ऑफ ग्रेट अम्यूजमेंट, और ये बहुत अच्छा एक जरिया था तफरी का। माई एल्डर ब्रदर टोल्ड मी सम इंटरेस्टिंग एंटीडोट्स, और हमारे जो भाई थे, उसने, हमारा जो बड़ा भाई था, उसने हमें कुछ लतीफे सुनाए या उनके बारे में बताया। वो स्लैंग टुगेदर सम नेशनल एंड फिल्म सॉन्ग। स्लैंग्स मीन क्या होता है कि आप वो चीयर्स इस तरह करते हो ना, हमने स्लैंग मीन होता है कि कुछ इस तरह के वर्ड्स कहने, अगला बंदा उसको हिंट करे, ठीक है। हमने इस तरह के नेशनल एंड फिल्म सॉन्ग के बारे में हिंट दिए, तो उनको हमने क्या किया, मालूम किया, आइडेंटिफाई किया। इन द इवनिंग, शाम में, जब शाम हुई या शाम में, वी पे पैक्ड आवर बिलोंगिंग्स, हमने अपने सारे सामान को क्या किया, पैक किया। एंड मेड आवर वे होम, और फिर हम घर वापस आ गए।
Our hearts were stewards. हमारे जो दिल थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, स्टुअर्ट थे. With players, खुशी के साथ. It was a picnic full of enjoyments and recreation. और ये जो पिकनिक थी बहुत लुत्फ अंदोज थी और तफरी से भरी हुई थी. सो ये था आपका ऐसे माई अ विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस. और आई होप जब आप इसको सुनेंगे आप लोगों को इस ऐसे की समझ आ जाएगी. तो बेटा आपने इसको बार बार सुनना है, इसको लिख के भी देखना है और इसको याद करना है. अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं. कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी लफ्ज़ का पता नहीं चला तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप लोग अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज़.